दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फार्माकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ गई है, उसके अकॉर्डिंग आज हम देख लेंगे कि क्या हमारा सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें एग्ज़ाम में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर 1 में क्वेश्चन दिया गया है, क्या है जो हमारे सिलेबस में है। जनरल फार्माकोलॉजी में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसमें क्वेश्चन दिया गया है ड्रग एब्जॉर्प्शन, डेफिनेशन, टाइप, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी and the factor affecting bioavailability, drug distribution, definition, factor affecting drug distribution, biotransformation of drug, definition, types of biotransformation reaction, factor influencing drug metabolism, excretion of drug, definition, route of drug excretion, general mechanism of drug action, and factor modifying drug action। तो चैप्टर 1 में जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो उसमें मैंने 5 क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी हमको फार्माकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए और उसके स्कोप के बारे में। और इसमें जो हमारा फार्माकोलॉजी है इसमें आता है ADME, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और जो दूसरा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मैक्सिमम बार ये एग्जाम में पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, राइट डाउन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन्स बाय ड्रग एब्जॉर्प्शन, एंड लास्ट है डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हैं चैप्टर 1 के। सेकेंड चैप्टर में देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड में है हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन। ये जो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन है, वो आगे आने वाले जितने भी हमारे चैप्टर हैं करीब करीब मैक्सिमम में इसने पूछा है, तो उनके बारे में ही हमें पढ़ना है। तो पहला क्या है हमारा है कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रीनर्जिक ड्रग्स, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स, न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ड्रग यूज्ड इन मिस्थेनिया ग्रेविस, लोकल एनास्थेटिक एजेंट, एंड लास्ट है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसको शॉर्ट में एनसेड्स के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, write down the indication and contraindication of adrenergic drug, local anesthetic agents, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये आ जाता है। नेक्स्ट, राइट डाउन द डोज एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग, एंड लास्ट है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। तो 2 चैप्टर हो गए। अब तीसरे चैप्टर में देख लेते हैं क्या है। तीसरे चैप्टर में है हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, जो सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें पढ़ना है वही चीजें हैं सब में, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन। किस किस चीजों का, मायोटिक्स, मेड्रियाटिक्स, ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो 4 क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं? डिस्कस द ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन मायोटिक्स, define Medriatics, write down the classification of Medriatics, write down the pharmacological action of Myotics and Medriatics। 3 चैप्टर खत्म हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 4th चैप्टर के बारे में। 4th चैप्टर है हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या है? जनरल एनास्थेटिक, हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव, एंटीकन्वल्जेंट ड्रग्स,
एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी साइकोटिक्स, नोट्रोपिक एजेंट, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट एंड लास्ट है ओपॉइड एनाल्जेसिक। तो जो फोर्थ चैप्टर्स में हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हैं। राइट अ नोट ऑन जनरल एनास्थेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। गिव द डिफरेंस बिटवीन हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव, डिफाइन एंटीकन्वल्जेंट ड्रग्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी ड्रग एंड एंटीसाइकोटिक्स, राइट अ नोट ऑन ओपॉइड एनाल्जेसिक। फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर देख लेते हैं। फिफ्थ चैप्टर में हमारा क्या है? ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंटी अरिथमिक ड्रग्स, ड्रग यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ड्रग थेरेपी फॉर शॉक। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो ये हैं, 5 क्वेश्चन बने हैं। क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्कस द ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, राइट अ नोट ऑन कंजस्टिव हार्ट फेलियर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग, डिस्कस द ड्रग यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। चैप्टर फिफ्थ कंप्लीट हो गया। सिक्स देख लेते हैं। सिक्स में हमारा है ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। इसमें पूछा है हिमैटिनिक्स एजेंट, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट एजेंट्स, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। इसमें आता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिफाई एंटीकोगुलेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, राइट डाउन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटीप्लेटलेट्स एजेंट एंड लास्ट है राइट अ नोट ऑन हिमैटिनिक एजेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में भी वही है, इसमें क्वेश्चन सब में वही आ रहा है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन। इसमें क्वेश्चन है ब्रोंकोडायलेटर्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, एंटीटसिव एजेंट, मायोलाइटिक एजेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें बना है, 4 क्वेश्चन है। क्लासिफाई एंटीटसिव एजेंट, define bronchodilators, write its pharmacological action, write down the indication, contraindication of expectorant, classify expectorant। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर 8, ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। इसमें है एंटी अल्सर ड्रग, एंटी इमेटिक्स, लग्जेटिव एंड परगेटिव्स, एंटी डायरियल ड्रग्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो बने हैं डिफाइन लग्जेटिव एंड परगेटिव्स, क्लासिफाई एंटी अल्सर ड्रग, क्लासिफाई एंटी डायरियल ड्रग, राइट अ नोट ऑन एंटी इमेटिक्स। तो चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर 9, चैप्टर 9 में जो हमारे सिलेबस में है क्या है वो, ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी। 2 क्वेश्चन इसमें क्या है, डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासिफाई डायूरेटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक्स, क्लासिफाई एंटी डायूरेटिक्स, राइट डाउन द इंडिकेशन एंड डोज ऑफ एंटी डायूरेटिक्स। चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 10, चैप्टर 10 में है हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। इसमें है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोफिजियोलॉजिकल रोल एंड क्लिनिकल यूज किसका, थायराइड हार्मोन्स, एंटी थायराइड ड्रग, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, को स्टेरॉइड्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन थायराइड हार्मोन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा जाता है। राइट डाउन द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोफिजियोलॉजिकल
Role of insulin. Write a note on estrogen and progesterone. Most important question है. Write a note on oral hypoglycemic agent. Important question है. एंड लास्ट क्वेश्चन जो 5 वाला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म. इसकी सिर्फ डेफिनेशन हमको याद कर लेनी है. कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, ऑक्सीटोसिन. तो चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं. चैप्टर 11. सिलेबस में हमें क्या दिया गया? ऑटोक्वाइड्स. ऑटोक्वाइड्स में पूछा है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामीन, 5-HT एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन्स एंड 5-HT एंटागोनिस्ट. इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामीन, क्लासिफाई एंटीहिस्टामिन्स, क्लासिफाई 5-HT एंटागोनिस्ट. नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं. चैप्टर 12. इसमें जो है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स पूछा है और इसमें इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन एंड न्यूप्लास्टिक डिजीज, क्लासिफिकेशन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ ड्रग बिलोंगिंग टू फॉलोइंग क्लासेस. कौन कौन से? पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, aminoglycosides, fluoroquinolones, macrolides, tetracyclines, sulfonamides, anti-tubercular drugs, antifungal drugs, antiviral drugs, anti-amoebic agent, anthelmintics, anti-malarial agent, एंटी-न्यूप्लास्टिक एजेंट. इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट अ नोट ऑन पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्लासिफाइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एंड एंटीवायरल ड्रग्स. राइट डाउन द इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ एंटी एमोएबिक एजेंट एंड एंटी मलेरियल एजेंट. Give the basic principle of chemotherapy of infection. And last question, write a note on anthelmintics. And last chapter जो है chapter number 13 biologicals. इसमें पूछा है definition, types, indication of biological agent with example. इसके जो important question है वो define biological agent with suitable example. Write down the types of biological agent and down the indication of biological agent. ये थे फार्माकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग थे. तो आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं. अगर आप इन क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप उन सारे को अटेम्प्ट कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो 50 से 60% ये 50 से 60 नंबर आपके एग्जाम में आसानी से आ जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल.